नमस्कार, आप देख रहे हैं स्क्रीन 20 और मैं हूं विवेक सिंह। लगातार महिलाओं की बात की जाए तो कहीं न कहीं देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी एक हमारी उद्यमी हैं, अगर मॉडल्स की बात की जाए या व्यापारिक स्तर में बात की जाए, लगातार अपना नाम रोशन कर रही हैं। और रियलिटी शो में अगर खास बात की जाए तो लगातार कहीं न कहीं जीतने का भी कार्य करती चली आ रही हैं। 2000 रियलिटी शो में एनटीवी पे हुआ था एक्सक्लूसिव विला शो में, जिसमें 8 सीजन में विजय भी रही, जिनका नाम है मीना लाकड़ा जी। लगातार इन्होंने इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। अगर बात की जाए, पत्रकारिता से जुड़ी भी हुई हैं, एक्टर्स भी हैं, लगातार फिल्मों में लगातार बहुत से मौके मिलते रहे, मगर उसमें इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर भी लगातार सीजनों में या जो भी सीजन आते हैं उसमें काम करने का, रियलिटी शो में काम करने का लगातार मौका मिलता है, उसमें काम भी करती हैं। लगातार उसमें मैम लखनऊ में आई हुई हैं, क्योंकि रियलिटी शो में आपने प्रतिभा किया 2015 में, उसको जीता भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पहला शो रहा आपका और आपने उसे विजय हासिल। किस तरह वो दौर कैसा था? वो दौर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप जिस शो को बचपन से देखते हुए पले बड़े हैं, सडनली आप उसमें वन ऑफ द कंटेस्टेंट होते हैं, तो जो चार्म होता है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है। फिर जब आप एक कॉमनर से आप सेलिब्रिटी वाले जोन में आते हैं, फिर लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, पिक्चर्स मांगते हैं, फिर आपको हर चीज़ बोलने शूट करके पैसे मिलते हैं, तो बिल्कुल ही मेरी लाइफ स्टाइल है, पूरा लाइफ ही चेंज हो गया था। क्योंकि मैम एक महिला है, कहीं ना कहीं पहली किसी स्तर में पहुंचने में पहले कहीं उसको अंदर से घबराहट जैसी पैदा होती है। आप सही कह रहे हैं। सच्ची बताओ तो जबकि मेरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी और सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव फैमिली होने के बावजूद जब मुझ जैसे लड़की को घबराहट हुई, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा स्ट्रगल है, मेरा रास्ता बहुत ज़्यादा आसान था। इनफैक्ट मेरे डैड का हाथ होने के बावजूद मैंने बहुत नकली ऑडिशंस दिए हैं, बड़े फ्रॉड में पड़ी हूँ। मैंने इनफैक्ट इतने पैसे यहाँ से वहाँ करे हैं बिना मेरे माँ बाप के नॉलेज में। अब मैं उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, जो आज के यूथ यंगस्टर्स है, जो चकाचौंध की दुनिया में आना चाहते हैं, पर उनको सही तरीका नहीं पता, कोई इंसान नहीं है गाइड करने के लिए। जब मैं इतनी इस लेवल में पहुँच के इतनी गलतियाँ कर सकती हूँ, तो वो कितना गलतियाँ करती होंगी। सो डेफिनेटली मैं भी गलत इंसानों के मतलब चक्रों में पड़ी हूँ, नकली ऑडिशंस में पड़ी हूँ। तीसरी चीज़, पैसे लेन देन में भी करी, इतने पैसे तो यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। हमने वो जिस तरह बोला कि फ्रॉड, आजकल लड़कियों को बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो या कहीं किसी स्तर को देखा जाए, कहीं नहीं लड़कियों को शोषण होता है, बहुत सी लालच दिए जाते हैं, और आपने कहा ऑडिशन के तौर पे पैसे भी बहुत दिए जाते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र में आ जाने पर और फिर क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ना है, बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। उस दौर में कैसा रहा? उस दौर में जैसे मैंने बोला कि मेरी फैमिली, मेरे डैड का बहुत बड़ा सपोर्ट था। दूसरी चीज़, एक गलती अगर आप बाय एनी चांस करते हुए तो उससे आप सीखो। जब मैंने एक गलती करी नकली ऑडिशन देकर, तो मैंने दूसरी तरफ से ये करने लगी कि जब भी कोई ऑडिशन होता था उसमें क्रॉस वेरीफाई करती थी, क्या ये जेन्युइन है, असली है, नकली है, पैसे सच्ची में लेते हैं नहीं लेते हैं। तीसरी चीज़, जो नए बच्चे आ रहे हैं, अपकमिंग जो यूथ यंगस्टर्स हैं, उनको बस यही बोलूँगी, हर किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी फ्लैश दिखती है उतने अंदर बहुत ज़्यादा दलदल है। और जैसे आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला जो लड़कियों को शोषण होता है। सो लड़कियां देखो, एज कंपैरेटिवली टू गाइज, हम लड़के बहुत फ्रेजाइल होते हैं, और हम लड़कियों को मेंटली, फिजिकली भी बोलूँगी, इमोशनली भी बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है। और आपको इस इंडस्ट्री में आए तो मेंटली अलर्ट होना पड़ता है। देखो, अगर आपको कोई बोलता है ना एक्ट्रेस बना लेंगे, मतलब आप खुद देखिए आपके अंदर से क्या चीज़ है जिससे आप एक्ट्रेस बन जाएंगे। हर किसी को अपनी असलियत पता होती है। कल को मुझे कोई बोलेगा तुम प्रियंका जैसे दिखती हो, दीपिका जैसे दिखती हो, मैं तो एक्ट्रेस बन, नहीं, कम ऑन, मुझे मेरा पता है मेरा लेवल क्या है, मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, तो हर किसी की बातों में मत आओ। दूसरी चीज़, गाइज, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके काम मिलना हो तो आपको लगता है इतने सारी लड़कियां बाहर ऐसी ही रहती है, आई गेस सोना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट वर्ड यूज़ करूँ तो ये सिर्फ एक जाल होता है फंसाने का। सो ऑफर हर तरह के आपको मिलेंगे इस इंडस्ट्री में, हर तरह के इंसान मिलेंगे, वो आपको देखना है। आपको देखना है कि किस नज़र से आप देखते हो, कैसे आप पे शोषण हो रहा है, कैसे वो आपको उस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अपने आप पे यकीन करिए, अपने टैलेंट पे यकीन करिए, और जैसे मैंने बोला, जो भी ऑडिशन होता है या जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं, वो सोर्स को ज़रूर वेरीफाई करिए। एक चीज़ और है कि इस क्षेत्र की बात मैं लगातार मैं भी देखता हूँ, कहीं कहीं मुझे जाने का मौका मिलता है। बॉलीवुड खासकर इस चीज़ों में बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि आजकल की फिल्मों को देखा जाए तो अश्लीलता कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है, तबकि वो फैमिली के साथ हम फिल्म को नहीं देख सकते।
क्योंकि आप उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि आपने बचपना भी काफ़ी नहीं कहीं न कहीं देखा, उसके बाद आपने पत्रकारिता को भी चुना, आपने एक्टरों के बारे में भी जानकारियाँ ली। तो कहीं न कहीं आपको क्या लगता है जो आज की फ़िल्में जो बन रही हैं, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, इस दौर पे किस तरह की फ़िल्में आनी चाहिए? I'll be honest, आप सही कह रहे हो, जो हमारा एंटरटेनमेंट ग्लैमरस फील है ना, बहुत बोल्डनेस में चला गया, हम बहुत फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं। अच्छी बात है कि हम फॉरेन कल्चर के बारे में नॉलेज रखें। नॉलेज रखना और इन्फॉर्मेटिव होने के अलावा से प्रैक्टिकलिटी में लाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल होती है। जैसे आपने अभी बोला, मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अपने घर वालों से नहीं देख सकती। मैंने 2-3 ऐसे वेब सीरीज शूट करे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, करके उन्हें इतनी तोड़ भाव मोल्ड कर दिया कि मैं ऐसा शो क्यों पब्लिक में आऊँ या दिखाऊँ या हाँ बोलो, जो मैं खुद अपने घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकती, है ना। मेन चीज़ वही है, एक तो अगर ऐसी हरकतें मतलब इस तरह के सीन करते तो आपको फिर उस लेवल में होना पड़ता है। जैसे कोई खांस करे कुछ करे तो चलो ठीक है, उस लेवल तक कहीं नहीं, बट जब फैमिली वाला सीन करते तो मुझे लगता है हर चीज़ का दिखाने का तरीका होता है, नज़रिया बदलने का तरीका होता है। तो आई गेस इंडस्ट्री कैन वर्क आउट, आपको हर चीज़ में बोल्डनेस, नंगपना या फिर वो विजुअलाइज की, भाई पहले भी तो मूवीज़ बनती थी, पहले भी तो वो सीन्स दिखा रहे, पहले भी तो बच्चे होते, पहले भी तो वो सारे प्यार मोहब्बत में हर किसी का तरीका होता है, नज़ाकत होता है कि जैसे हम 21st में एंट्री में बोले हर चीज़ नंगे पन्ने में आ रहे हैं। जब आप छोटे से सीरियल से देखो, OTT प्लेटफॉर्म देखो, टीवी देखो, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद इंडस्ट्री से होकर मैं 100% सपोर्ट नहीं करती। अब एक चीज़ और है कि आज आप महिला हैं, लगातार आज की महिलाएं आसमान तक भी जा चुकी हैं, बिल्कुल। बहुत से क्षेत्रों में करियर बना रही हैं। आपने इन चीज़ों को देखा भी, नज़दीकियों से देखा कि क्या क्या स्थितियों से गुजरना पड़ता है महिलाओं को। अगर किसी अच्छे क्षेत्र में गई तो नाम होता है, खासकर बॉलीवुड में अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं वो बोला जाता है, बदनाम किया जाता है। ये चीज़ें हमने भी देखी। रियलिटी शो के नाम पर भी लोगों के साथ धोखाधड़ियाँ होती है। आपने बताया कि शोषण होता है, ब्लैकमेलिंग होती है। अगर देखा जाए मैम, आपने दिल्ली से सारी पढ़ाई की पत्रकारिता से, आपने पत्रकारिता को छोड़ के आपने इस क्षेत्र में आने में क्या रुचि बनाई? पॉटिंग, जैसे मेरे डैड ने बोला तुम्हें जो करना है करो बेटा, बस पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो मुझे इतना पता, अगर मुझे एक्टिंग मॉडलिंग से बैक टू रिपोर्टिंग आना हो तो मेरे लिए ईजी रास्ता होगा। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है एक्टिंग मॉडलिंग एक सर्टेन पीरियड और एज होता है, राइट, तो वो चीज़ मुझे उन दौरान पढ़ा लिखा के बाद मुझे लगा कि एक के बाद एक मिल रहे हैं शो, और मुझे काम करना अच्छा लगता है, उसके लिए फिर आपको पैसे मिल रहे हैं, फिर फेम मिल रहा है, तो फिर मैं उसी चकाचौंध में खो गई, मैं सच्ची बताऊँ तो। अब मुझे ये चीज़ है कि अब मुझे फैमिली स्टार्ट करनी है, मुझे सेटल डाउन होना है। तो ये हार्श रियलिटी हम एक्टर मॉडल्स के लिए भी होता है कि एक्टर मॉडल्स को हर कोई इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं समझ आता है कि मैं यहाँ पे भी हूँ, बट मैं बहुत ग्राउंड लेवल में, मेरी सोच ओल्ड स्कूल थॉट जैसी है कि भाई लड़की को हर चीज़ बनाना है, खाना पीना आना चाहिए, बड़े हों तो भाई झुक के आशीर्वाद लेना आना चाहिए, भाई जहाँ मॉडर्न हो तो भाई अच्छे प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। तो यही तरीका था मेरा दोनों को करने के लिए कि मुझे एक्टिंग मॉडलिंग भी करनी थी, पढ़ाई जिसके लिए नहीं छोड़ी। अगर मुझे वापस भी जाना हो, जैसे आफ्टर मैनेजर अगर कुछ कहा तो बिजनेस के साथ साथ मैं वापस भी वो उस चीज़ में जा सकती हूँ, पर मुझे डाउट है कि मैं जॉब कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। रही दूसरी चीज़ उन लड़कियों के लिए जो रियलिटी शो के अंधाधुंध में घुसते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी गाइस, कोई भी रियलिटी शो पैसे नहीं लेता है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो बिल्कुल चकाचौंध और रियलिटी शो के चक्कर में अपना दिमाग और सब बुद्धि मत खोइए और अंधे घोड़ों की तरह उस रेस में मत भागिए। एक चीज़ और है कि आपका जो फेस कट है, लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीज़ों में देखना पड़ता है कि ये तो फेस कट मॉडल जैसा हम कहते तो विदेशी लड़की लग रही है। हाँ बिल्कुल। तो इस समय कैसा लगता है क्योंकि मैं आप इंडियन होकर अगर किसी विदेशी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मैं सीरियसली वो तो बचपन से ही आया, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं इंडियन होके बिना मैं फिरंग वाले फीचर्स बोलेंगे या लुक या फिर मैं पहनावे उढ़ावे से बहुत चीज़ आते हैं, जबकि मैं अब्रॉड जब ट्रैवल करती हूँ तो उनको लगता है मैं उन्हीं बिरादरी में सही हूँ, तो वहाँ मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया में रहती हूँ तो आप सबसे ही बोला, किसी ने नाइजीरियन समझ लिया, किसी ने श्रीलंकन समझ लिया, किसी ने इंडोनेशियन समझ लिया, किसी ने साउथ अफ्रीकन समझ, कुछ भी जो भी इस तरह से जो भी कल्चर होते हैं, तो ऑफकोर्स बुरा लगता है। क्यों बुरा लगे कि मेरे देश में साले मेरे इंसान ही मुझे ढंग से नहीं समझ पहचान पा रहे, तो मैं बाहर वालों से क्या उम्मीद लगाऊँ। फिर दूसरी चीज़ होती है कि इस एक्टिंग मॉडलिंग के चक्कर में फिर लोग मेरे को पर्सनल लाइफ में भी जज करते हैं कि भाई एक्टर मॉडल है, दबा के पीती खाती होगी, पता नहीं कितने नशे करती होगी, या फिर
पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या नहीं है, जबकि भाई मेरा नॉर्मल बैकग्राउंड, मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, जबकि वहाँ पे पीना खाना बहुत कॉमन चीज़ है, जबकि मैं ना दारू, ना रेड बुल, ना हुक्का, ना चरस लगाना, कुछ भी नेम इट, मैं कुछ नहीं लेती। आई मैं टी टॉटलर बोलते हो, चाय कॉफ़ी नाल पानी, जैसे जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है वो। उसके फिर पहनावे ओढ़ावे भी कि भाई मॉडल है तो भाई हर टाइम उस टाइप के कपड़े पहने, नहीं भाई हम भी एम्बियंस और एटमॉस्फेयर और आसपास के माहौल देख के कपड़े रहते पहनते हैं। बाकी मेंटली तो हाँ, इस फील्ड में तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए रो भी नहीं सकते क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से चुना है। बट नहीं, मैं पब्लिक और व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब आप किसी के फील्ड के थ्रू या किसी के अपीयरेंस के थ्रू मत जज करिए, क्योंकि आज दिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें वो साइकोलॉजिकली मेंटली अफेक्ट करता है। तो वही चीज़ है। एक चीज़ और है, हाँ आप इंडिया में रह गए, एक नाम की चर्चा भी आपकी कहीं ना कहीं होती रहती है। हाँ। कि मियाँ लाकड़ा, ऐसा क्या रहा कि आपको जो नाम मियाँ लाकड़ा दिया गया? मियाँ का मतलब कृष्ण में माइन होता है, तो मेरी मम्मा को ना सम और द अदर वे अच्छा लग रहा था कि ये मियाँ बड़ा क्यूट सा 3 अल्फ़ाबेट वर्ड था, तो मियाँ हो कर लिया। और जब ये लाकड़ा भी बोले ना, लाकड़ा के पीछे भी मेरा बड़ा बवाल मचता है। अब आधे लाकड़ा जाट गुजर होते हैं, आधे लाकड़ा रांची झारखंड छत्तीसगढ़ सेंस में होते हैं, आधे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या क्या। मैं तो समझा पूछ गई, भाई मुझे नहीं पता मेरा पास्ट या मेरे फोरफादर्स कहाँ से होंगे। मैं दिल्ली से पढ़ी लिखी हूँ, मेरे मम्मा वेस्ट बंगाल, डैड ये वो, मतलब मिक्स ब्रीड सॉर्ट ऑफ थिंग हूँ, तो वही सब चीज़ें हैं। और मियाँ लाकड़ा इसलिए लोगों को याद रहता है या नाम, 2 चीज़ है इसके पीछे। एक तो जितने शोज़ में आए थे ना, उसमें मेरा लुक, जैसे बोला मेरा लुक और मेरा कम्प्लेक्शन और जिस तरह से मैं बोलती हूँ, पहनती ओढ़ती हूँ, वो मुझे ना डिफरेंट बनाता है सैकड़ों लोगों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है मैं इजीली भूलने वाली लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मैं 10 लोगों के बीच में खड़ी होंगी तो मैं अलग से ही दिखूंगी। इसकी वजह से लोग मुझे एक तो मेरे फिजिकलिटी में याद करते हैं, दूसरा नाम मियाँ लाकर। मियाँ भी हर किसी का नाम नहीं होता, हम इंडियंस में, वो आप भी जानते होंगे। ऊपर से पता है आप हंसोगे क्या करोगे, एक फॉरेन की एक लड़की है मियाँ खलीफा, इसके चक्कर में मुझे वो होता है, स्कूल में भी लोग छेड़ते थे, बड़े हो गए तो भी मियाँ लाकर बोले कोई मियाँ खलीफा ये वो। मैं यही बोलूँगी भाई, जैसे बेचारी का मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, क्योंकि मैं उसका भी एक बार इंटरव्यू देखा तो फोर्सफुली करते, तो जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो ये मियाँ के पीछे बड़ा स्टोरी है। कोई मियाँ खलीफा बोलेगा, कोई अच्छे से बोलता है कि तो मियाँ वो क्या था, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली है। बट इंडिया में तो इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंसेस, बिकॉज एक नाम बहुत ज़्यादा अनकॉमन इंडिया में। तो इन 2 कारण का, जैसे मियाँ मतलब मेरी शक्ल और मेरा नाम लोगों को ज़बान पे होता है, और भगवान की कृपा से आई गेस मैंने मेहनत थोड़ी बहुत तो की होगी। तो वही चीज़ है। मैम एक चीज़ लास्ट में हमारी चीज़ और है, आप लखनऊ आई हुई हैं, क्योंकि लखनऊ एक नवाबों का शहर है, हाँ। तहजीब के नाम से भी जाना बिल्कुल। जाता है। अगर राजनीति की बात की जाए, राजनीति भी यहीं से बिल्कुल। तो आज आपको यहाँ कैसा लगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर आपके किस तरह आप देखती हैं? ये यहाँ के कल्चर में बहुत नज़ाकत है, नवाबगिरी सर से लेके पैर तक दिखती है। आप लोगों को खातिरदारी बहुत अच्छे से करनी आती है, और जिसको खाने का शौक है गाइस, लखनऊ आपकी जगह है। मतलब मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं एक साथ नहीं खा सकती, मैं थोड़ा खाती हूँ। सो मुझे यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, चाहे कल्चर हो या जो फ्रेंड्स बने हुए, या यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत तहजीब वाले, इसमें बदतमीज़ी वाली चीज़ नहीं है। और जैसे आपने बोला पॉलिटिक्स, आई गेस मैं दिल्ली सिटी में हूँ, जो कैपिटल है इंडिया का, जहाँ से पॉलिटिक्स चलता है, राजनीति का वो घर है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है हर किसी के जेब में योगी जी है। हर किसी के घर में से कोई ना कोई पॉलिटिक्स में से जान पहचान निकल जाता है, या फिर किसी बात करो, अरे मेरे चाचा ताऊ है ना, यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा। तो मुझे लगता है मियाँ लाकड़ा को तो लखनऊ में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी कोई ना कोई राजनीति है। बाकी हाँ, अगर मुझे भी चांस मिला जाता है, वोंट माइंड, मतलब समझ गए, मुझे राजनीति का भी नहीं, कल्चर जानने का बड़ा शौक है, एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर हम जो प्रचार करते हैं, या क्या होता है कि असली में लोग जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस करा फुलफिल करते नहीं करते, या फिर जो इतना भागम दौड़ी होती है, या राजनीति कितनी जिम्मेदारी वाली बात है। तो आई वोंट माइंड अगर मुझे चांस दिया जाए उतरने का। भविष्य में क्या रहेगा मैम, क्योंकि राजनीति में आपने जिस तरह बोला कि बनता है, अगर भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो राजनीति में आऊँगी, क्योंकि हमने महिला हैं, तो महिलाओं के लिए विशेष, अगर राजनीति भविष्य में आती है तो महिलाओं के लिए क्या ग्रोथ, तो न्यू जनरेशन के लिए क्या विस्तार रहेगा? मैं सच्ची कहूँ तो बीइंग अ फीमेल, महिला को अगर मद्देनज़र में रखते हुए मैं राजनीति से बहुत कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज एक पैसा और पावर और पोजीशन आ जाए ना, मुझे लगता है मैं तो खेल जाऊँगी। अब खेल जाऊँगी से गलत सेंस में मत लीजिए, खेल जाऊँगी सर, जितना मैं भी एक जगह में खड़े होकर उतना कुछ नहीं कर सकती जितना मैं एक
पॉलिटिक्स में घुस के, एक पोजीशन में घुस के और एक पैसे के माध्यम के थ्रू जितने भी यूथ यंगस्टर्स हैं उनको तो मैं रियलिटी दिखाऊंगी, फिर उनको ये भी बताना चाहूँगी क्या तुम्हारे लिए सही है गलत है, क्या देश के लिए सही है गलत है। क्योंकि राजनीति के नाम पे भी बहुत सी चीज़ें एम ही बोली जाती है, करी कुछ नहीं जाती। लड़कियाँ बहुत अंदर इधर दब रही हैं, किन किन की बातों में आ रही है, कितना डर और खौफ है। आज भी मुझे लगता है कितने प्रतिशत 60-70% औरतें ऐसी हैं जो कितनी चीज़ों से गुजर रही है लेकिन डर और खौफ के मारे में नहीं बोल रही हैं। मुझे भी इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है, फिर बोलती नहीं यार बोलना ठीक नहीं, ओपिनियन नहीं है, तो मीडिया फील्ड से ये। अब जैसे मुझ जैसे लड़की जो एक पोजीशन में बैठ के हम 10 बार सोचते हैं, तो जो हमसे नीचे वाले हैं या फिर जिनके माध्यम नहीं है वहाँ तक, तो मुझे नहीं पता नहीं बेचारे कहाँ से गुजर रही होंगी। तो वही है। और लास्ट में आपसे मैं पूछूँगा, क्योंकि अब तो बहुत नज़दीक त्यौहार भी आ रहे हैं, बिल्कुल, खासकर अभी 31 रक्षाबंधन है, उसके पहले आपको लखनऊ आना है, फिर उसके बाद किन किन फैमिलीज़ में मिलना होगा। तो हमारे चैनल के द्वारा उन भाइयों के लिए जिनके पास बहनें भी नहीं हैं और जिसके पास भाई नहीं है और ऐसे भी कुछ क्रांत जो वीर हमारे जो वीर सपूत हैं वो स्वर्गवास हो गए, शहीद हो गए, उन परिवारों के लिए विशेष क्या संदेश रहेगा, क्या त्यौहार तो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो मनाई जाती है, लेकिन जैसे कि आपने बोला जिनके भाई नहीं, जिनकी बहन नहीं है, मैं तो बोलूँगी गाइज़ आज के डेट में ना सच्ची में कह रही हूँ, इतनी भागम दौड़ी ज़िंदगी में ना हर किसी को ना प्यार चाहिए। तो अब देखो, अब प्यार देना और लेना इसका ये भी मतलब नहीं कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपो, उनको जाके प्यार दो। मतलब जिन बहनों के पास भाई नहीं है, आप देखो कौन सा जेन्युइन लड़का है, आदमी है जो जेन्युइनली एक बहन की तलाश में है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। मैं तो मेरे खुद का भाई भी है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला जाए कोई जेन्युइन जिसकी बहन ना हो, मैं तो बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ राखी बांधना पसंद करूँगी। यही चीज़ मैं लड़कों के लिए बोलूँगी। अब राखी तब बंधवाई जब अपने भाई की जिम्मेदारी 100% निभा पाए। बिकॉज सिर्फ वर्बली बोलना चाहे तो 36 मैंने भी भाई बहने, आपने भी 36 बहने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हर किसी को तो वो बहन वाली फीलिंग रखती हूँ या आप भी भाई वाली फीलिंग रखते। तो रिश्ते जेन्युइन बनाओ, और जिनके पास नहीं है तो वही बोलूँगी जिनको प्यार चाहिए जाके प्यार दो। सामने वही लड़का जाके किसी लड़की से राखी बंधवाए, लड़की जाके लड़के। और जो जवान हमारे उधर हैं, बॉर्डर्स में है या जिनके नहीं हैं, तो बोलूँगी आप लोग हमारे लिए इतना ही कुछ कर रहे हो, तो हमें खुद नहीं पता आप कितने के दुआओं में हैं। तो जो दुआएं आप कमा रहे हैं ना, वो असली में राखी बांधने से भी ज़्यादा है, क्योंकि एट द एंड दुआएं काम आती है। दुआएं और लोगों की जो ब्लेसिंग्स है उसके मुकाबले कोई भी त्यौहार नहीं है, उसके मुकाबले कोई पैसा भी नहीं है। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको रक्षाबंधन की बधाई भी मैं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी मैं दुआ करता हूँ कि आप किसी बड़े रियलिटी शो में भी आगे आएँ, आमीन। उस पर भी विजेता ही आमीन आमीन। और इस चीज़ को आपने चैनल क्या संदेश देना चाहिए? आप लोग की दुआ रही और दवा रही और प्यार मोहब्बत रहा सोशल मीडिया में, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जैसे न्यूज़ के माध्यम से फॉलो करें, सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप देख पाएंगे मुझे, चाहे बिग बॉस में या एक और रियलिटी शो OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। तो आप इनका चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, क्योंकि हम लोग हैं ना, हम तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या फिर हम इतनी ईजिली अवेलेबल भी नहीं होते, लेकिन इनके थ्रू, इनके चैनल के थ्रू जो इतनी प्रयास के साथ पूरा सेटअप कराते हैं और इतने अंदर तक के सवाल जवाब हमसे पूछते हैं, तो ऐसे चीज़ें आपको हर जगह सुनने और देखने को तो नहीं मिलती। डेफिनेटली एक रियलिटी शो के अंदर की बात तो हर कोई बताता नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग हिम एंड हिज चैनल एंड ऑफ कोर्स मी। तो आपसे हमारे साथ मियां लाडवा जी, जिन्होंने बॉलीवुड की चीज़ों को बारीकी से बताया, खासकर बच्चों को, बच्चियों को बताया जो वर्तमान में जो नवयुवक के ऑडिशन देते हैं उनके साथ जो फ्रॉड होता है उससे सावधानी के लिए भी प्रमुखता से बताया, और आगे अपने कैरियर को किस तरह बनाना है, अपने माँ बाप से भी मिलकर और अपने परिवार से मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, ताकि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना न की जा सके। लखनऊ से कैमरा मैन एसपी।